हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज खत्म करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और साथ ही इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में, जैसे कि सबसे पहले बारी आती है प्रोबेबिलिटी की। क्या मीनिंग होता है इसका वो देख लेते हैं। इट टेल्स अस द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, यानी कि किसी काम के होने के चांसेस कितने हैं ये हमको पता चलता है कहां, प्रोबेबिलिटी के अंदर। ओके, देखिए, ऑल्सो नोन एज थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। आप इसको थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, या सिंपल प्रोबेबिलिटी बोल दीजिए, काम चल जाएगा। ओके, चलो फिर उसके बाद ट्रायल। ट्रायल क्या चीज होती है? इट इज एन एक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसको करने का जो एक्शन होता है, ओके, विच रिजल्ट्स द इवेंट, जिसकी वजह से हमको इवेंट मिल जाता है। इवेंट यानी कि कोई भी ऐसी घटना, कि भी बोलते हैं ना कि कोई इवेंट हो चुका है, कोई घटना घट चुकी है, नहीं, कोई रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। कैसे आएगा? जब हम किसी एक फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसका जब हम ट्रायल करेंगे। जैसे कॉइन वाला केस यहां पर दे रखा है, ईच टॉस ऑफ अ कॉइन इज कॉल्ड अ ट्रायल। ओके भाई, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम, किसके ऊपर कर रहे हैं? कॉइन के ऊपर कर रहे हैं, जिससे कि हमको कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना होता है ट्रायल। ट्रायल क्या करेंगे? सिक्के को उछालेंगे। तो सिक्के को जो उछालना है वही है क्या? ट्रायल। ओके, तो अब बारी है इवेंट की। इवेंट क्या होता है इसको भी जरा देख लेते हैं। इवेंट होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हमने किया या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम ही क्या होता है? इवेंट कहलाया जाता है। ओके, अब इसमें एक पॉइंट भी दिया, देखते हैं इसको। गेटिंग अ हेड और टेल, हेड और टेल इन अ पर्टिकुलर ट्रायल इज एन इवेंट। यहां पर कॉइन की बात चल रही है। कॉइन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले उस पर हमने किया ट्रायल, यानी कि उसको उछाल दिया, एक एक्शन हमने कर दिया। फिर वहां से हमको जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या है? रिजल्ट क्या आएगा? हेड या फिर टेल आएगा। वो किसके अंदर जाएगा? इवेंट के अंदर जाएगा। इवेंट कहलाएगी वो चीज। ओके, चलो अब देखिए एलिमेंट्री इवेंट कैसे इवेंट होते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट विच हैज ओनली वन ट्रायल। पूरे एक्सपेरिमेंट में ट्रायल ही केवल एक बार ही हुआ है। ओके, तो ऐसे जो इवेंट्स है वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। करेक्ट है। अब ऐसा ही सिमिलर यहां पर हमने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिया है, इसको जरा एक बारी करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार जो है कॉइन को टॉस करवाया गया है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? हेड आने की। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करवानी है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दो हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो टोटल नंबर तो आता है नीचे, और इन दो में से केवल एक बार ऐसा होगा कि जब हमको क्या मिलेगा? हेड मिल जाएगा या फिर टेल मिल जाएगा। ओके, तो यहां आ जाएगा ऊपर 1। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी किसकी? हेड की। और यहां अगर टेल को देखें, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास दो थी, या तो हेड या फिर टेल। तो टोटल नंबर हमेशा नीचे आता है, और इन दो में से केवल एक ही बार ऐसा होगा जब हमारे पास क्या आएगा? टेल आएगा। तो यहां पर लिखवा देंगे 1। अब यहां पर क्योंकि ट्रायल जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? एक ही है। एक ही बार यहां पर जो है ट्रायल करवाया गया, तो ये जो है ये किसके अंदर जाएगा? एलिमेंट्री इवेंट के अंदर जाएगा। और दूसरी चीज ये, एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम भी 1 होता है। आप इनको जो है प्लस करके देख सकते हो। ओके, अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की। इसका फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, पीई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट ई। ठीक है, देखिए भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ऐसे नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे आउटकम जो कि किसको फेवर कर रहे हैं? हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था हेड के लिए। हेड हमारे फेवर में कितनी बार आया? केवल एक ही बार आया था। ऐसे ही टेल भी हमारे फेवर में कितनी बार आया? टोटल 2 में से 1 बार आया था।
वही चीज है। ओके, फिर नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया भी था, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम हमने लिखे थे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें नोट करके 2 पॉइंट बता रखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 और 1 के बीच में उसकी रियल वैल्यू निकलती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। एक क्वेश्चन के अंदर जितनी मर्जी हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, उन सभी का सम अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, चलो अब देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसी आउटकम्स होती हैं, इनको भी जरा देख लेते हैं। एवरी इवेंट हैज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग। जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हर एक इवेंट के होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बराबर हों। ओके, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एक डाई का, करेक्ट है। अब जैसे कि टोटल नंबर्स यहां पर हमारे सामने होते हैं 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है, डाई के ऊपर नंबर्स होते हैं कुछ ये। अब इन सभी नंबर्स के होने की पॉसिबिलिटी बराबर है। जैसे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें 1 के आने की, इवेंट क्या हो रहा है यहां पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास में 6 हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास में 6 ही है ना, उसमें से हमारे फेवर में चीजें कितनी बार आएगी, हमारे फेवर में 1 केवल एक ही बार यहां पे आएगा। ठीक है, तो 1/6 तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 की। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 की। अब यहां पर क्या है कि टोटल सेम वही चीज कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखे जाएंगे और ऊपर क्या लिखा जाएगा, ये 1 लिखा जाएगा कि टोटल 6 में से केवल एक बार ऐसा होगा जब हमारा 2 आएगा। तो ऐसे ही आप इन सभी नंबर्स के लिए जब देखेंगे तो सभी की प्रोबेबिलिटी आ रही होगी सेम। तो ये वही बता रहा है कि जब भी इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब यही है कि हर एक आउटकम, हर एक इवेंट जो है, एवरी इवेंट हैज एन इक्वल पॉसिबिलिटी, हर एक इवेंट के होने की इक्वल पॉसिबिलिटी जब होती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। लाइकली का मतलब एक जैसे, करेक्ट है। देखिए अब आता है श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्या होते हैं देखते हैं। श्योर और सर्टेन इवेंट्स भी इसको बोल सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर या हैपन, ऐसा इवेंट जो कि होना तय है। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट भी इसको बोल सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाई। डाई में टोटल नंबर हमारे पास में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। ओके, अब ये पूछता है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाई। देखते हैं भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 है। और ऐसा कितनी बार होगा जब हमको हमारे फेवर की आउटकम मिलेगी, यानी कि 7 से कम वाली। यानी कि टोटल हमारे पास में फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही ऐसा होगा जब 7 से कम जो है नंबर आ जाएगा, कट जाएगा तो आ जाएगा 1, जैसे कि यहां पर लिखा भी था। ठीक है, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कैसी रहती है, 1 रहती है। ओके, देखिए भाई, फिर इसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही पता चलता है इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे अभी देखेंगे यहां पे सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। अब यहां देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन अ डाई, डाई की ही बात चल रही है। ओके, देखिए भाई, पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास है यहां पे 6, और ऐसा कितनी बार होगा जब हमको 8 नंबर जो है मिल जाएगा, 8 जो है मिल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होगा तो यहां पर लिख देंगे 0 कि भाई 0 टाइम्स ऐसा होगा जब हमको 8 मिलेगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां वही लिखा कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी किसकी, ई के ऊपर ही डंडा सा बना रखा है। क्या है देखते हैं इसको, इन दोनों को प्लस करवा रखा है और बराबर लिखवाया हुआ है 1 के। ओके, अब देखिए द इवेंट ई के ऊपर ही जो डैश सब बना हुआ है रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट ई को, यानी कि एक जगह तो जो है हमारा इवेंट हो रहा है, एक जगह नहीं होगा। ये ई के ऊपर जो बार है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, यानी कि ई के ऊपर जो डैश है या ये बार है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, ई का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वी ऑल्सो से दैट ई एंड ई डैश आर कैसे इवेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बारी है कार्ड प्रॉब्लम्स को करने की। तो यहां देखिए क्या दिया है, टोटल कार्ड्स हम सभी जानते हैं, ताश की गड्डी के अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये बड़ा इजी है, इसको याद इजीली रख सकते हैं कि भाई कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनको 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। इनको भी याद करने की थोड़ी ट्रिक्स ही बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ध्यान रखिए कि कितने ग्रुप में बांटा गया, 4 ग्रुप के अंदर बांटा गया। हर एक के पास कितने कार्ड दिए गए, 13 कार्ड दे दिए जाते हैं। ठीक है, नाम कुछ ऐसे हैं इनके, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड। ठीक है, ये रही इनके नाम की बात। अब इनकी जो सीरीज होती है, ये 13 जो कार्ड्स ये बटे हुए हैं ना इनमें, तो इनकी सीरीज कुछ इस तरीके से होती है, 2 से लेके 10 तक। 1 से यहां स्टार्टिंग नहीं होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो 2 से लेके 10 तक जाएंगे तो 9 कार्ड्स तो हो गए यहां तक, 9 कार्ड्स यहां तक हो गए। 10वें नंबर पे ये है, इसका मतलब इसको 10 के स्थान पर इस्तेमाल करेंगे। इसका नंबर 11वां पड़ेगा, ये 12 नंबर पड़ेगा और ये 13वां नंबर पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 से गए 10 तक, जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, ये इनकी नेमिंग है। देखिए इसको याद करने का तरीका आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि जैक है, जैक कोई बच्चा था जिसके मम्मी पापा थे क्वीन और किंग। ये क्या थी, इसकी मम्मी और ये पापा। एक बच्चा था जैक जिसके मम्मी पापा थे क्वीन एंड किंग। वो जाके, जैक को लगी गर्मी, जैक को क्या लग गई, गर्मी लग गई, तो वो जाके कहां बैठ गया, एसी में बैठ गए सारे के सारे। ठीक है, तो जैक, क्वीन, किंग, जैक उनका बच्चा, मम्मी पापा, और जाके कहां बैठे, एसी में बैठे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे कि यहां पर जैक है, क्वीन है और किंग है, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इनके फेस जो है उन कार्ड्स पे छपे होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ये 3 कैसे होते हैं हमारे पास में, फेस कार्ड इनको बुलाया जाता है, और नंबरिंग आप लोग देख ही चुके हैं यहां पे इसकी। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं ना, यहां पर फर्दर 2 ग्रुप्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में तो ब्लैक वाले कार्ड्स रहेंगे सारे, और एक ग्रुप में रहते हैं रेड वाले कार्ड्स। ब्लैक वाले कौन से रहेंगे, SC। जैसे कि अगर आपको बताएं कि हमारे यहां पर जो डिवीजन होता है इंडिया में, वो कुछ कैटेगरी में इस प्रकार से बांटा जाता है। कैसे, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया और ST हो गया। तो उसमें एक कैटेगरी आती है SC, S और C, यानी कि ये कैसे हैं, ब्लैक कार्ड्स के अंदर ये आते हैं। SC से आप लोग ध्यान रखेंगे, S से तो बना स्पेड्स और C से बना क्लब्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएंगे, ब्लैक के अंदर आएंगे। और दूसरा क्या है, रेड वाले जो कार्ड्स हैं, रेड वाले कार्ड्स HD, कोई भी चीज हम HD में देखते हैं ना, वही चीज है। अब देखिए HD यानी H से बनता है हार्ट्स और D से बना डायमंड। अब देखिए हार्ट हम सभी जानते हैं कि रेड होता है, कुछ ऐसी इसकी शेप वहां पर बनी होगी, लाल कलर का ये होता है। तो इससे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि भाई हार्ट्स जहां पर आ रहा है, यानी HD में आएगा हार्ट्स, यानी कि ये कार्ड्स कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। ठीक है, और देखिए कलर 2 ही हैं, ब्लैक है, रेड है। जब एक आपको याद रह जाएगा कि भाई ये कैसे हैं, रेड वाले हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा कि भाई दूसरा क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कार्ड प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म हुई। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।